नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। भारत इंटरनेशनल स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी का एसडीएम ने फीता काटकर किया उद्घाटन। छात्र छात्राओं के विज्ञापन और पर्यावरण से संबंधित मॉडल देखकर हुए प्रभावित। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय चलाने के लिए प्रबंधक और अध्यक्ष की सराहना। आइए देखते हैं अशोक शर्मा की रिपोर्ट। जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के गाँव जटपुरा झाड़ू में भारत इंटरनेशनल स्कूल में टेक टाइटंस फेयर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि एसडीएम विनय कुमार सिंह ने फीता काटकर किया। विद्यार्थियों ने विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित अनेक सुंदर मॉडल बनाए। उद्घाटन के बाद मुख्य अतिथि ने बच्चों के अपने हाथों से बने हुए मॉडल देखे और उनके बारे में जानकारी ली। बच्चों के ज्ञान को देखकर एसडीएम बिलारी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा यह बच्चों की रचनात्मकता की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और आगे चलकर वैज्ञानिक, अधिकारी और अभिनेता बनकर देश को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उन्होंने बच्चों के सुंदर कार्य और उसके पीछे अध्यापकों के मार्गदर्शन की भी सराहना की। इस अवसर पर अध्यक्ष कुलवंत सिंह, प्रबंधक शुभम चौधरी, प्राचार्य लवी कुमारी, उप प्राचार्य शाहनवाज आलम, मंजू रानी चौधरी, प्रधान नितिन चौधरी के अलावा सौरभ चौधरी, सविता मलिक, दुष्यंत चौहान, नेहा चौधरी, गिरीश चंद्र शर्मा, नेहा सिंह सहित समस्त स्टाफ की भूमिका सराहनीय रही। आपका नाम क्या है? ये क्या बनाया आपने? मैंने सरनाम को समझने के लिए मॉडल बनाया है। सरनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सरनाम, पुरुषवाचक सरनाम में वह वे आते हैं। और इसका दूसरा भेद होता है निश्चयवाचक सरनाम। इसका उदाहरण होता है पास, ये, तीसरा भेद होता है अनिश्चयवाचक सरनाम। इसके उदाहरण है मैं कुछ फल लाई हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और चौथा भेद होता है निजवाचक सरनाम। इसके उदाहरण है वह स्वयं गाड़ी चला रहा है, वह अपना काम स्वयं किया है। पांचवा भेद होता है प्रश्नवाचक सरनाम। इसके उदाहरण है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है। There is a trigonometry park. We all together made nature. There is the Pythagoras theorem. There is the trigonometry park. There are many things in it. Trigonometry is used to find the height of a building, distance between two objects. There is the Pythagoras theorem. A square plus b square is equals to c square. Pythagoras theorem is applying here. This is the type of angle when we see upward, downward, or angle of rotation. ये क्या बनाया आपने? It is a window. It is used to generate electricity. It converts kinetic energy into mechanical energy. जिससे हम अपने घर में लाइट्स जला सकते हैं। और ये एक सीढ़ी जहाँ पे खाली जगह होती है वहाँ पे होते हैं जो पवन चक्की बोलते हैं हिंदी में। और ये जब घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। Project is based on the application of trigonometry. This is a dull and it is a lighthouse. We can easily find the distance between the lighthouse and the girl. We can find the height of this lighthouse. We can find the distance between the girl and this distance. We can also find the distance. अब बताइए। Acid rain is caused by the pollutants that are released from the industries and they gas like CO2 and SO2 and they dissolve in the atmosphere and form acid like sulfuric acid and carbonic acid. आपका नाम क्या है और विद्यालय में आप क्या पद है और क्या यहाँ विद्यालय आपका बच्चों के लिए या समाज के लिए या आसपास क्षेत्र वालों के लिए करता है, तो बताएं। सर, मेरा नाम शुभम चौधरी है। मैं विद्यालय में प्रबंधक, भारत इंटरनेशनल स्कूल का प्रबंधक हूँ। आज हम लोगों ने साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था 18 अप्रैल 2025, जिसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन माननीय एसडीएम सर के द्वारा किया गया। फीता काट आरंभिक मेले के दौरान खुद एसडीएम सर ने सारे बच्चों के प्रोजेक्ट्स को देखा, उनसे उसका विस्तार में उनसे चर्चा हुई बच्चों से, जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट की कि किस पर्पस से बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है और इसको कहाँ उपयोग में ला सकते हैं। इस पर चर्चा और इस पर सवाल जवाब किए। बच्चों ने आज होम सिक्योरिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर, अर्थक्वेक डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, भारत के टैक्सेशन को लेकर, जीएसटी जिसमें एक मेन मुद्दा रहा, जीएसटी को समझाया और अन्य कई प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए जो अलग अलग फील्ड्स में कैटेगराइज थे। कुछ साइंस से रिलेटेड थे, कुछ आर्ट से रिलेटेड थे, कुछ हमारे देश के हेरिटेज से रिलेटेड थे।
बट और कुछ बच्चों ने स्कूल का मॉडल भी तैयार किया। ये सारी प्रिपरेशन पिछले एक हफ्ते में बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत से करी, टीचर्स के मार्गदर्शन में। ये आपने विज्ञान में लगवाया, सुंदर है। तो इसके माध्यम से आप क्षेत्र को, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर बेसिकली संदेश ये है कि एक तो हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं शिक्षा के प्रति। दूसरा, जो आज चुनौतियां बन चुकी हैं समाज में, जिन्हें विज्ञान के माध्यम से दूर किया जा सकता है, सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, आपने देखा होगा सरकार की योजना है अमृत सरोवर, जो गांव-गांव खुली हुई है, गांव-गांव सरकार ने चलाई है। उसको कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, उसका एक छोटा डेमोन्स्ट्रेट हमने करके दिखाया। पानी की समस्याएं, जो पानी आज की डेट में पानी का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, वह चाहे खेती के माध्यम से हो, चाहे गांव में पशुओं के माध्यम से हो, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो लोगों को जागरूक करने का माध्यम मेन विषय था कि लोगों को जागरूक करना अपने स्कूल के बच्चों के द्वारा, और वो विज्ञान उसमें कैसे सहायक हो सकता है, ये प्रस्तुति बच्चों ने दी है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का क्रिकेट क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाना, तो बाबा मोतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल में एडमिशन कराना, जहां है सफलता की 100% गारंटी। बोर्ड तथा स्कूल क्रिकेट के ट्रायल्स की विशेष तैयारियां, डे नाइट प्रैक्टिस सुविधा, NIS व BCCI अपूर्व कोचों से प्रशिक्षण, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग व कीपिंग की विशेष कोचिंग, देश भर में हर फॉर्मेट के मैचेस खेलने की सुविधा, कैप्टनशिप गुणवत्ता का विकास, अंपायरिंग, स्कोरिंग का विशेष कोर्स, खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान, स्कूल सब्जेक्ट्स कोचिंग, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, योगा व जिम, पौष्टिक आहार, सैलून व लॉन्ड्री की सुविधा। शीघ्र प्रवेश लें और पाएं विशेष छूट। 10 वर्ष से 19 वर्ष के बालक व बालिकाओं के प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाबा मोतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल, हिलौली रोड, मौरावा, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 7897756335, 8765330133।